हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं बाजार मांग और मांग में परिवर्तन तथा मांग मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम दो प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है किसी भी वस्तु की बाजार मांग क्या है, और दूसरा प्रश्न होगा कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के बीच क्या अंतर है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बाजार मांग क्या है? बाजार मांग किसे कहते हैं? तो एक बाजार में किसी वस्तु की समग्र मांग को हम बाजार मांग कहते हैं। तो किसी वस्तु की बाजार मांग एक बाजार में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक समयावधि में विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं का योग होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बाजार मांग व्यक्तिगत मांगों का योग होती है। कहने का मतलब है कि एक बाजार में कितने उपभोक्ता हैं उस वस्तु के, या प्रत्येक उपभोक्ताओं के द्वारा एक समयावधि में और विभिन्न कीमतों पर जो मात्रा की मांग होगी उस सभी मात्राओं का योग बाजार मांग होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक बाजार में एक वस्तु के 3 उपभोक्ता हैं। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए व्यक्तिगत मांग तालिका दी हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं उपभोक्ता ए के लिए दी हुई है कि वस्तु की कीमत जब 5 होती है तो उपभोक्ता ए उस वस्तु की 25 इकाई मांगता है। उस उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांग मात्रा 25 इकाई है। कीमत 6 पर 23 इकाई है, कीमत 7 पर 21 इकाई है, कीमत 8 पर 19 इकाई है, और कीमत 9 पर 17 इकाई है तथा कीमत 10 पर 15 इकाई है। उसी प्रकार हम उपभोक्ता बी के द्वारा मांग की जाने वाली मात्रा यहाँ पर दी हुई है। उसी कीमत पर 15, 14, 13, 12, 11 और 10 उपभोक्ता सी के द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है वह है 8, 6, 4, 2, 1 और 0। अब इस तरीके से अगर हमें बाजार मांग निकालनी होगी तो बाजार मांग निकालने के लिए क्या करना होगा कि प्रत्येक कीमत स्तर पर तीनों उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को योग करना होगा। जैसे यहाँ पर है जब कीमत 5 होती है तो उपभोक्ता ए के द्वारा 25, उपभोक्ता बी के द्वारा 15 और उपभोक्ता सी के द्वारा 8 इकाई की मांग होती है। इसलिए कीमत 5 पर जो बाजार मांग होगी वह होगी 25 + 15 + 8 बराबर 48 इकाई। तो इसी तरीके से जब कीमत 6 होती है तो बाजार मांग होगी 23 + 14 + 6 बराबर 43। कीमत 7 पर 38, कीमत 8 पर 33, कीमत 9 पर 29 और कीमत 10 पर 25 इकाई बाजार मांग होगी। तो इस तरीके से जो ये तालिका मिली है, इस तालिका को हम लोग कहते हैं बाजार मांग तालिका। रेखा चित्र से बाजार मांग को दिखाने के लिए व्यक्तिगत मांग वक्रों के पार्श्व योग करना पड़ता है, लेटरल समेशन करना पड़ता है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल समेशन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार चित्र हैं, जिसमें पहला चित्र है उसमें उपभोक्ता ए के लिए मांग वक्र ए बी है, उपभोक्ता बी के लिए मांग वक्र सी डी है और उपभोक्ता सी के लिए मांग वक्र ई एफ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उपभोक्ता ए जब वस्तु की कीमत पी होती है तो उस वस्तु की ओ क्यू मात्रा मांगता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत पी होती है तो उपभोक्ता ए के द्वारा उस वस्तु की मांग ओ क्यू होती है, उपभोक्ता बी के द्वारा ओ क्यू डैश होती है और उपभोक्ता सी के द्वारा ओ क्यू डबल डैश होती है। अब हमें चित्र ये जो 4 है, इस चित्र में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलएम जो है वो बाजार मांग है। तो एलएम बाजार मांग में देख रहे हैं कि जब कीमत पी है तो उस वस्तु की बाजार मांग ओ क्यू है। तो ओ क्यू बराबर ओ क्यू प्लस ओ क्यू डैश प्लस ओ क्यू डबल डैश होगा। किसी भी वस्तु की मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। तो कीमत को छोड़कर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के द्वारा पूर्व कीमत पर किसी भी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में अगर परिवर्तन होता है तो इसे हम मांग में परिवर्तन कहते हैं। जब आप मांग में परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आशय मांग में कमी या फिर मांग में
वृद्धि से होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें मांग में वृद्धि क्या है। इंक्रीज इन डिमांड, कीमत को स्थिर रखते हुए मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता अगर पूर्व कीमत पर अब वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करना चाह रहा है, तब इसे हम मांग में वृद्धि होना कहते हैं। तो मांग में वृद्धि होने का मतलब है कि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होगा, मांग वक्र राइट साइड शिफ्ट होगा। तो राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब है कि पूर्व कीमत पर अब उस वस्तु की अधिक मात्रा की मांग होगी, जैसा कि इस रेखा चित्र में स्पष्ट है। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि ए बी मांग वक्र है और ए डैश बी डैश मांग वक्र ए बी के दाहिनी ओर विवर्तित मांग वक्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत P होती है तो पूर्व मांग वक्र पर ए बी पर वह उपभोक्ता उस वस्तु की OQ मात्रा की मांग कर रहा है, और जब मांग वक्र विवर्तित होकर ए डैश बी डैश हो जाती है तो अब उपभोक्ता उस वस्तु की उस कीमत P पर OQ डैश मात्रा की मांग करता है। तो OQ डैश मात्रा OQ मात्रा से अधिक है। अब प्रश्न है कि वस्तु के मांग में वृद्धि कब होगी? तो वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, और क्रय क्षमता बढ़ने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है यदि वह वस्तु सामान्य वस्तु हो। पूरक वस्तु की कीमत में कमी आने से किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। पूरक वस्तु जैसे हम कलम और स्याही की बात करें, अगर स्याही की कीमत कम होती है तो स्याही हम अधिक खरीदेंगे, स्याही अधिक खरीदेंगे इसका मतलब है कि कलम हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो स्याही की कीमत कम होने से कलम की मांग बढ़ जाती है। प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से किसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए रसगुल्ले की कीमत अगर बढ़ जाती है तो गुलाब जामुन की मांग बढ़ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मांग में कमी। तो कीमत को छोड़कर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता पूर्व कीमत पर अगर उस वस्तु की कम मात्रा खरीदना चाहता है तो इसे हम मांग में कमी होना कहते हैं। तो मांग में कमी को हम रेखाचित्र से कैसे दर्शाएंगे? तो रेखाचित्र में मांग की कमी को मांग वक्र के बाईं ओर विवर्तन से दर्शाते हैं। जब मांग वक्र में बाईं ओर विवर्तन होगा, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगा, तब मांग में कमी होगी। जैसा कि इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि इस रेखा चित्र में ए बी मांग वक्र है, P कीमत है, तो P कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की OQ मात्रा खरीद रहा है, परचेज करना चाह रहा है, और जब मांग वक्र विवर्तित होकर ए डैश बी डैश हो जाता है तो उसी कीमत P पर अब उपभोक्ता OQ डैश परचेज करना चाह रहा है। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले वह OQ मात्रा परचेज करना चाह रहा था, अब वह OQ डैश मात्रा परचेज करना चाह रहा है। तो OQ डैश मात्रा OQ मात्रा से कम है। तो जब मांग वक्र लेफ्ट साइड विवर्तित होता है, शिफ्ट होता है, तो हम कहते हैं कि मांग में कमी हो रही है। तो मांग में कमी होने का क्या कारण है? तो मांग में कमी होने का कारण है उपभोक्ता की आय में कमी। जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो किसी भी वस्तु की मांग कम हो जाती है। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे कलम की कीमत बढ़ने से स्याही की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि कलम और स्याही एक दूसरे के पूरक वस्तु हैं। प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में कमी आने से इसके दूसरे प्रतिस्थापक वस्तु की मांग कम हो जाएगी। जैसे रसगुल्ले की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं मांग में विस्तार, मांग में संकुचन या मांग मात्रा में परिवर्तन। तो अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समयावधि में वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग मांग मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। तो मांग मात्रा में परिवर्तन एक रेखा चित्र में मांग वक्र पर चलन से दिखाया जाता है, मूवमेंट से दिखाया जाता है। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। इसे हम लोग मांग मात्रा में वृद्धि या फिर मांग में विस्तार कहते हैं।
इस रेखा चित्र में आप देखें, इस रेखा चित्र में AB मांग वक्र है, वस्तु की कीमत P है, तो वस्तु की कीमत P पर वह उपभोक्ता उस वस्तु की OQ मात्रा परचेज करना चाह रहा है, उस मांग वक्र के M बिंदु पर स्थित है। अब वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, तो मान लेते हैं कि कीमत P से कम होकर P' हो जाती है, तो P' कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु की OQ' परचेज करना चाह रहा है और मांग वक्र पर वो N बिंदु पर स्थित है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले की तुलना में अब उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ गई, तो इसे हम मांग में विस्तार कहते हैं। और मांग में विस्तार कब होती है? जब एक मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर चलन होता है, तो मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो मांग में विस्तार होता है। उसी प्रकार अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा परचेज करना चाहता है, तो इसे हम लोग मांग मात्रा में कमी या फिर मांग में संकुचन कहते हैं। और मांग में संकुचन होता है जब एक उपभोक्ता एक मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर चलन करता है, नीचे से ऊपर की ओर उसका मूवमेंट होता है, तो मांग में संकुचन होता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। इस रेखा चित्र में AB मांग वक्र है, वस्तु की कीमत P है और इस वस्तु की कीमत P पर उपभोक्ता वस्तु की OQ मात्रा परचेज करना चाह रहा है और वह मांग वक्र के M बिंदु पर स्थित है। अब वस्तु की कीमत बढ़कर P से P' हो जा रही है और P' पर वस्तु की मांग मात्रा OQ' है जो पहले से कम है और अब मांग वक्र के N बिंदु पर उपभोक्ता पहुंचता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता का चलन, उपभोक्ता का जो मूवमेंट हुआ वो बिंदु M से N की ओर हुआ, नीचे से ऊपर की ओर हुआ। अभी तक हमने देखा कि बाजार मांग क्या है, तो बाजार मांग एक बाजार में किसी भी वस्तु की समग्र मांग है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, समझा कि मांग में परिवर्तन क्या है। मांग में परिवर्तन कहने का मतलब है जब किसी भी वस्तु का मांग वक्र विवर्तित होता है, चाहे बाईं ओर होगा चाहे फिर दाईं ओर होगा, तो उसे हम लोग मांग में परिवर्तन कहते हैं। और यह मांग में परिवर्तन होता है वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य कारकों में परिवर्तन होने से। उसके बाद हमने देखा मांग मात्रा में परिवर्तन, जिसे हम लोग मांग में विस्तार या फिर मांग में संकुचन कहते हैं। तो मांग में विस्तार या फिर मांग में संकुचन वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से होता है और मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। समझने में फिर कहीं अगर आपको कठिनाई आई होगी तो आप अपना प्रश्न इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।